Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 134 History of India 1707 to 1950। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। सर्च कोड का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके आप पीडीएफ को, ठीक है, परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What were the main causes of the revolt of 1857? Discuss। यानी कि हमें इसमें क्या बताना है कि causes क्या थे आपके revolt of 1857 के। The revolt of 1857 was the major first struggle against British rule in India। जो आपका revolt of 1857 था, ये आपका पहला मेजर स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। It did not happen suddenly. It was the result of many political, economic, social, religious and military causes। ये आपका क्या है, सडनली नहीं हो गया था ये रिवोल्ट। ये क्या था, आपका रिजल्ट था बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री कॉजेस का। जो डिसकंटेंट था अमंग द इंडियंस वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था ओवर द लॉन्ग टाइम। और 1857 में क्या हुआ, फाइनली ये एक वाइड स्प्रेड रिवोल्ट में टर्न हो गया। सो पॉलिटिकल कॉजेस, सो वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल कॉजेस वाज द एग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक जो मेन पॉलिटिकल कॉज हमें देखने को मिलता है वो था कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा था ब्रिटिश रूल का इंडिया में। ब्रिटिश ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉलो किया। ये आपकी क्या है, ये पॉलिसी आपकी लॉर्ड डलहौसी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है विदाउट एनी नेचुरल हेयर, यानी कि उसका कोई अपना उसका हेरिडिटी नहीं बचते, तो जो उसके किंगडम होता है वो ब्रिटिश द्वारा लिया जाता है। तो स्टेट जैसे कि आपका झांसी हो गया, सतारा हो गया और नागपुर हो गया, ये इसी वे में एनेक्स किए गए थे। सो बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें इंसल्ट फील हुआ और उन्होंने क्या है, अपने पावर्स को लॉस्ट कर दिया, अपने प्रिविलेजेस को लॉस्ट कर दिया। सो जो एनेक्सेशन था आपका अवध का 1856 में on the excuse of misgovernment also made people very angry, especially the nobles and the soldiers of Awadh। यानी कि उन्होंने क्या किया था, अवध को भी एनेक्स कर लिया था 1856 में, ये एक्सक्यूज करके कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो मिसयूज कर रही है। ठीक है, यानी कि उसका मिस गवर्नमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो उस वजह से क्या है, वहाँ के लोग बहुत ही एंग्री हो गए थे, स्पेशली जो वहाँ पे नोबल्स थे और सोल्जर्स थे अवध के। नाउ देयर आर ऑल्सो सम इकोनॉमिक कॉजेस। सो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज badly affected Indian peasants, artisans and traders. Heavy land revenue was collected, which forced many farmers into debt and poverty। जो आपके ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उन्होंने क्या किया, बहुत ही बैडली इंडियन पेजेंट्स को अफेक्ट किया, आर्टिसंस और ट्रेडर्स को अफेक्ट किया। हैवी लैंड रेवेन्यू था उसको कलेक्ट किया जाता था, जिसकी वजह से फोर्स हुई बहुत सारे फार्मर्स इनटू डेब्ट एंड पॉवर्टी। सो जो आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज है उन्होंने क्या है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और क्योंकि जो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स थे वो इंडियन मार्केट में फ्लडेड हो गए थे। सो जो आपका इंडियन मार्केट था वो पूरा क्या है, ब्रिटिश मशीन गुड्स से भर गया था। सो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने अपनी जॉब्स और इनकम को लॉस्ट कर दिया। वेल्थ ड्रेन हो रही थी इंडिया से ब्रिटेन की तरफ, जिससे कि जो इंडियंस थे वो बहुत ही गरीब बनते जा रहे थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो रिचर बनते जा रहे थे। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, so the British introduced social reforms like the abolition of sati and promoted Western education। जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया था, सोशल रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करा था, जैसे कि आपका अबॉलिशन किया था उन्होंने सती का, और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो थे ये बहुत ही अच्छे थे, बट इंडियंस क्या थे, इनमें फेल्ट हुआ उन्हें कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी सोशल और रिलीजियस लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। सो क्रिश्चियन मिशनरीज वर एक्टिव
and many people feared that the British wanted to convert Indians to Christianity. क्रिश्चियन मिशनरीज क्या थे उस टाइम पे, बहुत ही एक्टिव थे, और बहुत सारे लोगों को ये डर था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में चेंज करना चाहते हैं. सो इससे क्या है, सस्पिशन क्रिएट हुआ और फियर क्रिएट हुआ अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. मिलिट्री कॉजेस. So Indian soldiers in the British Army were unhappy with low salaries, poor service conditions and racial discrimination. जो आपके इंडियन सोल्जर्स थे वो क्या थे, ब्रिटिश आर्मी में बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे, क्योंकि उनको बहुत ही कम सैलरी पे किया करते थे, उनमें बहुत ही पुअर सर्विस कंडीशन था और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. तो उन्हें क्या है, उन्हें हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, जिनको कि जो कि बहुत ही रिजर्व हुआ करती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए. तो जो इमीडिएट कॉज है रिवोल्ट का वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, जिसकी जो कार्ट्रिजेस थी आपकी, वो र्यूमर था ऐसा कि वो ग्रीस की जाती हैं काव और पिग फैट से. तो इससे क्या है, रिलीजियस फीलिंग जो थी हिंदूज और मुस्लिम की वो हर्ट हुई, क्योंकि जो काउज है वो आपके सेक्रेड है हिंदूज में, और पिग्स क्या है आपके फॉरबिडन है मुस्लिम्स के लिए. कंक्लूजन. The revolt of 1857 was the result of deep dissatisfaction among Indians due to British policies. जो आपका रिवोल्ट था 1857 का, वो रिजल्ट था डीप डिससेटिस्फैक्शन का, जो कि इंडियंस के अमंग था ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज. तो जो पॉलिटिकल इनजस्टिस था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इंटरफेरेंस और मिलिट्री ग्रीवेंस था, उन्होंने साथ में क्या है हिस्टोरिकल अपराइजिंग को लेड किया. दो ये रिवोल्ट फेल हो गया था, बट ये क्या है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बना इंडिया की स्ट्रगल में फॉर द फ्रीडम. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड पॉलिटिकल मेथड्स इन द गांधीयन स्ट्रगल फॉर स्वराज. यानी कि हमें क्या बताना है, आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स और जो पॉलिटिकल मेथड्स गांधी ने क्या है अपने स्ट्रगल में यूज किए थे स्वराज के लिए. सो स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल. सो फॉर महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के लिए जो स्वराज था वो सिर्फ फ्रीडम नहीं था ब्रिटिश रूल से, बल्कि सेल्फ कंट्रोल, मोरल स्ट्रेंथ एंड सोशल रिफॉर्म था. गांधी का जो स्ट्रगल था स्वराज के लिए वो आपका बेस था बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियल्स पे और यूनिक पॉलिटिकल मेथड्स पे, जिन्होंने कि कॉमन पीपल को इन्वॉल्व किया था नेशनल मूवमेंट में. आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ गांधीयन स्ट्रगल. सो पहला आपका ट्रुथ, दैट इज सत्य. ट्रुथ क्या था, वो फाउंडेशन था गांधीयन आइडियोलॉजी का. गांधी बिलीव करते थे जो ट्रुथ है वो अल्टीमेट पावर होती है और वो गाइड करता है पर्सनल और पॉलिटिकल एक्शन दोनों ही कोई. सो उन्होंने वो फेल्ट किया कि जो कोई भी रियल फ्रीडम है दैट कुड नॉट बी अचीव थ्रू लाइज और इनजस्टिस. सो नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा. सो अहिंसा और नॉन वायलेंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गांधी. यानी गांधी जी का क्या जो नॉन वायलेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था. वो बिलीव करते थे जो वायलेंस है वो आपका हेट्रेड और सफरिंग को क्रिएट करता है, जबकि जो आपका नॉन वायलेंस है वो क्या है, हार्ट ऑफ द ओपोनेंट्स को विन करता है. सो उनके अकॉर्डिंग जो नॉन वायलेंस था दैट वाज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, यानी कि जो नॉन वायलेंस है वो वीकनेस का साइन नहीं है, बल्कि वो एक ग्रेट करेज का साइन था. स्वराज एज सेल्फ रूल. सो गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज वेंट बियॉन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. यानी कि जो गांधी जी का आइडिया था स्वराज को लेके वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बियॉन्ड था. वो चाहते थे कि इंडियन सेल्फ रिलायंट बने, डिसिप्लिन बने और मॉरली स्ट्रांग बने. ट्रू स्वराज मेंट कंट्रोल ओवर वंस डिजायर्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी. ट्रू स्वराज का मतलब था कि अगर हम अपने डिजायर्स पे और अपनी ड्यूटीज पे कंट्रोल करते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी. इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. सो गांधी जी क्या है आपके, वो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते हैं. वो आपके वर्क करते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स के लिए जो दलित्स थे, वुमेन और पुअर के लिए. वो बिलीव करते हैं जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर सोशल इक्वालिटी नहीं होगी. स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस. तो जो आपके गांधी हैं वो प्रमोट करते हैं यूज ऑफ इंडियन गुड्स को और विलेज इंडस्ट्रीज को, जैसे कि खादी हो गया. इससे क्या है, रिड्यूस होती है डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश गुड्स एंड ये स्ट्रेंथन करता है हमारी रूरल इकोनॉमी को. नाउ वी विल लुक एट द पॉलिटिकल मेथड्स दैट वर यूज्ड बाय गांधी. सो फर्स्ट इज सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स फोर्स ऑफ ट्रुथ. सत्याग्रह का मतलब है फोर्स ऑफ ट्रुथ. ये इन्वॉल्व करता है कि हम पीसफुल रेजिस्टेंस करते हैं अगेंस्ट द अनजस्ट लॉस. पीपल को एनकरेज किया जाता था कि वो सफर करें विलिंगली रादर देन यूज वायलेंस. फॉर फेमस एग्जांपल्स है इसका जो आपका चंपारण था और खेड़ा मूवमेंट्स थे उसमें सत्याग्रह यूज हुआ था. नॉन कोऑपरेशन. So in the non-cooperation movement 1920, Gandhi urged people to boycott British institutions, courts, schools and foreign goods. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, गांधी जी ने लोगों को अर्ज किया कि वो बॉयकॉट कर दें ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को, कोर्ट्स को,
स्कूल्स को और फॉरेन गुड्स को। इस वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो वीक हो गई विदाउट वायलेंस। सिविल डिसोबीडियंस, सो गांधी यूज सिविल डिसोबीडियंस टू ओपनली ब्रेक अनजस्ट लॉस। गांधी जी ने क्या किया, आपका सिविल डिसोबीडियंस को यूज किया था अनजस्ट लॉस को ओपनली ब्रेक करने के लिए। जो सॉल्ट मार्च था 1930 का, वो इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है, जहाँ पे कि गांधी जी ने क्या है आपका सॉल्ट लॉ को चैलेंज किया और मोबिलाइज किया मिलियंस लोगों को। मास पार्टिसिपेशन, सो गांधी ब्रॉड पेजेंट्स, वर्कर्स, women एंड स्टूडेंट्स इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी ने क्या है आपके जो कॉमन पीपल थे, पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, women और स्टूडेंट्स थे, उनको फ्रीडम स्ट्रगल में लाया। जो मूवमेंट था वो ट्रूली नेशनल और पॉपुलर बना। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, सो अलॉन्ग विद प्रोटेस्ट, गांधी जी ने क्या है आपका कंस्ट्रक्टिव वर्क्स पे भी फोकस किया, जैसे कि उन्होंने खादी को प्रमोट किया, बेसिक एजुकेशन को प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और विलेज डेवलपमेंट को प्रमोट किया। Conclusion, the Gandhian struggle for the Swaraj combined strong moral ideas with peaceful political methods. गांधीयन का जो स्ट्रगल था स्वराज के लिए, उसने क्या है स्ट्रॉन्ग मॉरल आइडियाज को कंबाइन किया था विद द पीसफुल पॉलिटिकल मेथड्स। जो उनका अप्रोच था उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में, और उन्होंने दिखाया वर्ल्ड को कि जो फ्रीडम है उसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड यूनिटी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस गांधी जीज रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि गांधी जी का क्या रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। सो महात्मा गांधी आपके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है इंडिया के स्ट्रगल में फॉर द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो जो उनका आइडियाज था ट्रुथ का, नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो क्या है मिलियंस ऑफ पीपल को यूनाइट करते हैं, जितने भी इंडियंस उनको यूनाइट करते हैं और उनको एक नई डायरेक्शन देते हैं फ्रीडम मूवमेंट की तरफ। गांधी अर्ली कंट्रीब्यूशन, तो जो गांधी जी थे वो इंडिया आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, यानी कि 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। उनका जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे उसने उनको हेल्प किया डेवलप द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह, दैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। तो जब वो इंडिया आए उन्होंने क्या है ट्रैवल किया अक्रॉस द कंट्री, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स है कॉमन मैन की, कॉमन पीपल की, जैसे कि फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए और पुअर विलेजर्स हो गए। सत्याग्रह है नॉन वायलेंस, तो गांधी जी आपके क्या है बिलीव करते हैं जो फ्रीडम है उसे हम अचीव कर सकते हैं बिना वायलेंस के। उनका जो मेथड था सत्याग्रह का, उसने लोगों को सिखाया कि कैसे इनजस्टिस को रेजिस्ट करना है पीसफुली। ये जो आइडिया था इसने इंस्पायर किया इंडियंस को कि वो ब्रिटिश लॉज के अगेंस्ट फाइट करें विदाउट यूजिंग फोर्स। सो जो नॉन वायलेंस था वो आपका क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बना इंडियन नेशनल मूवमेंट का अंडर द महात्मा गांधी लीडरशिप। मेजर मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी, सो जो गांधी जी हैं उन्होंने बहुत सारे सेवरल मूवमेंट्स को लेड किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सो पहला है चंपारण मूवमेंट जो उन्होंने 1917 में लेड किया था। उन्होंने क्या है फार्मर्स को सपोर्ट किया जिनको कि फोर्स किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए। ये बहुत ही सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा था इंडिया में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में हुआ था। गांधी जी ने क्या है इंडियंस को आस्क किया कि वो बॉयकॉट करें ब्रिटिश गुड्स को, स्कूल्स को, कोर्ट्स को और टाइटल्स को। ये जो मूवमेंट है इसने क्या है मासेस को लाया इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में हुआ था, जो फेमस डांडी मार्च थी वो पार्ट थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, जहाँ पे कि गांधी जी ने क्या है सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया था टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस। क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका 1942 में हुआ था। गांधी जी ने यहाँ पे क्या है एक कॉल दी थी डू और डाई की, और उन्होंने इमीडिएट फ्रीडम को डिमांड किया था फॉर इंडिया। सोशल एंड मोरल रिफॉर्म्स, सो गांधी जी ने क्या है सोशल यूनिटी के लिए भी काम किया है। उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी फॉट किया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया। उन्होंने क्या है एनकरेज किया कि वो खादी का यूज करें लोग, विलेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया और सिंपल लिविंग को उन्होंने एनकरेज किया टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी कि वो क्या चाहते थे जो इंडिया के लोग हैं वो सेल्फ रिलायंट बने। कंक्लूजन, सो गांधी जी's रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज यूनिक एंड पावरफुल। गांधी जी का रोल क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो यूनिक था और पावरफुल था। उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फ्रीडम स्ट्रगल को एक मास मूवमेंट में, लोगों को इन्वॉल्व करके फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उनका जो प्रिंसिपल्स था ट्रुथ का, नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का, उसने सिर्फ हेल्प नहीं किया इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन करने में, बल्कि इंस्पायर किया फ्रीडम मूवमेंट्स को अराउंड द वर्ल्ड। सो गांधी जी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को क्या है हमेशा ही फादर ऑफ नेशन के रूप में रिमेम्बर किया जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द मेन आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, वॉज ही अ रैशनलिस्ट, यानी कि हमें क्या बताना है इसमें मेन आइडियाज बताने हैं राजा राम मोहन रॉय के और क्या वो रैशनलिस्ट थे।
सो राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन रॉय क्या थे आपके? एक ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर थे, रिलीजियस रिफॉर्मर थे इंडिया के। उनको हम ऑफनली फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोलते हैं। उन्होंने काम किया था सोशल रिफॉर्म के लिए, रिलीजियस फ्रीडम के लिए, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स के लिए, एट अ टाइम जब इंडियन सोसाइटी फुल ऑफ सुपरस्टिशंस थी और हार्मफुल प्रैक्टिसेस थी। मेन आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, पहला है सोशल रिफॉर्म। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया बहुत सारे सोशल इविल्स को। उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं वो था फाइट अगेंस्ट द सती सिस्टम, जहाँ पे कि विडोज को फोर्स किया जाता था कि वो अपने आप को बर्न कर दें उनके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर के साथ। सो जो ये आर्ग्यू करते हैं जो सती था वो बहुत ही इनह्यूमन था, और उन्होंने नो सपोर्ट ट्रू इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को नहीं मिलता है कि कोई सती सिस्टम भी हुआ करता था। तो जो उनके एफर्ट्स हैं उसकी वजह से क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती को बैन कर दिया था 1829 में। उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन्स राइट को, इंक्लूडिंग विडो रिमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। वो बिलीव करते थे जो वुमेन है वो इक्वल है मेन की तरफ और वो डिजर्व करती है रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो जो आपके रॉय थे राजा राम मोहन रॉय, ये बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन होता है आपका वो सिंपल होना चाहिए और ट्रुथ और मोरालिटी पे बेस होना चाहिए। तो वो अपोज करते हैं आइडल वर्शिप को, सुपरस्टिशन को, ब्लाइंड रिचुअल्स और प्रेस्टली डोमिनेंस को। वो स्टडी करते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि उपनिषद हो गए, और बिलीव करते हैं एक गॉड में, यानी कि सिर्फ वो मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं। 1828 में क्या है, उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, जहाँ पे कि उन्होंने प्रमोट किया वर्शिप ऑफ वन फॉर्मलेस गॉड, यानी कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं होता है, और उन्होंने मीनिंगलेस रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। सो आपका ब्रह्मो समाज है वो एम करता है रिलीजन को प्योरीफाई करने में और उसको लॉजिकल और एथिकल बनाने में। एजुकेशनल आइडियाज, सो जो आपका राजा राम मोहन रॉय है उन्होंने क्या है, मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। वो बिलीव करते हैं जो इंडियंस हैं उन्हें साइंस सीखनी चाहिए, मैथ्स, फिलोसफी और वेस्टर्न नॉलेज को सीखना चाहिए अलॉन्ग विद द इंडियन कल्चर। उन्होंने सपोर्ट किया इंग्लिश एजुकेशन को, क्योंकि ये क्या है, इंडियंस को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में मॉडर्न आइडियाज, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, रैशनल थिंकिंग हो गया। पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज, उन्होंने सपोर्ट किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड रूल ऑफ लॉ को। वो इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलते थे और सपोर्ट करते थे इक्वालिटी बिफोर द लॉ। वो बिलीव करते हैं जो आपकी सोसाइटी है वो तभी प्रोग्रेस कर पाएगी जब लोगों के पास फ्रीडम होगी कि वो सोच पाएं और समझ पाएं, ठीक है, यानी कि फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू थिंक। सो वॉज राजा राम मोहन रॉय अ रैशनलिस्ट? नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट। सो यस, राजा राम मोहन रॉय वॉज क्लियरली अ रैशनलिस्ट, यानी कि राजा राम मोहन रॉय क्या थे आपके? रैशनलिस्ट थे। वो बिलीव करते थे कि जो रीजन और लॉजिक है वो ह्यूमन लाइफ को गाइड करना चाहिए, ना कि ब्लाइंड फेथ। वो एग्जामाइन करते हैं रिलीजियस टेक्स्ट को लॉजिकली और बिलीफ्स को रिजेक्ट करते हैं जो कि रीजन और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाते हैं। सो वो एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो अपने ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करें और एक्सेप्ट करें जो भी रीजनेबल हो एंड यूजफुल हो सोसाइटी के लिए। हाउएवर ही वॉज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, यानी कि वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो एक रैशनल और मॉरल मॉरल रिलीजन चाहते थे जो कि फ्री हो सुपरस्टिशन से। सो जो उनका अप्रोच था वो बैलेंस्ड फेथ विद रीजन था। सो कंक्लूजन, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड रैशनल थिंकर। राजा राम मोहन रॉय क्या थे आपके? एक ग्रेट रिफॉर्मर थे और रैशनल थिंकर थे। उनके आइडियाज ने क्या है, हेल्प किया है इंडिया को टू मूव टूवर्ड्स सोशल जस्टिस, मॉडर्न एजुकेशन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। उन्होंने क्या है, फाउंडेशन ले डाउन करी एक प्रोग्रेसिव और एनलाइटेंड इंडियन सोसाइटी की। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप ज़रूर पार्ट 1 भी देख लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।